सर, लॉकडाउन का पार्ट शुरू हो आज से शुरू हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे सर ये केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर, और किस तरह की प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से आप उम्मीद करते हैं ताकि लोगों को राहत भी मिले और जीवन शैली भी आगे बढ़ती रहे? देखिए, केंद्र सरकार ने जो लॉकडाउन 4 की घोषणा की है, मुझे ये लगता है कि सरकार ने पूरी देश की जो परिस्थितियां हैं, जो ज़मीनी हकीकत है, उसे समझते हुए ये फैसला किया है। तो इस फैसले का हम विरोध नहीं करते हैं। साथ में केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकारों को निर्देश दिया है कि वो अपने यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, अपने यहाँ के जो हालात हैं, उनको देखकर जो है फैसला लें। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, यहाँ निश्चित तौर पे थोड़े मामले बढ़े हैं और इससे लोगों में एक असुरक्षा की भावना जो है पैदा हुई है। फिर भी मुझे लगता है कि सरकार को ज़मीनी हकीकत को समझते हुए यहाँ जो है फैसले लेने चाहिए। हरियाणा की तर्ज में हिमाचल प्रदेश में मुझे लगता है कि सीमित मात्रा में, संख्या में जो है बसों को भी शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है। लेकिन प्रोटोकॉल को पूरा फॉलो करने की ज़रूरत है। जिस तरह से जब बाहर से हिमाचल प्रदेश में लोग आए तो उस समय प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया, जल्दबाजी में फैसला लिया गया। तो मुझे लगता है कि सरकार को कोई भी फैसला हड़बड़ी में ना लेके, जल्दबाजी में ना लेके जो है ठंडे दिमाग से विचार करना चाहिए कि हम बसों को कैसे शुरू करें। मुझे लगता है कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन बसों की होनी चाहिए और संख्या सीमित होनी चाहिए कि कितने लोग बस में बैठें। जो भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस है, उनको जो है पूरा जो है फॉलो करने की जो है ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अब जो सेब का सीज़न है वो भी आने वाला है। हमने मुख्यमंत्री जी से बार बार ये बात की, मसला भी उठाया कि जो सेब के कार्टन बक्सेज हैं उनकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस आशय का हमको आश्वासन भी दिया है कि कोई कमी नहीं होगी। लेकिन एक समस्या जो आने वाली है वो मज़दूरों की, क्योंकि मज़दूर बहुत सारे पलायन कर गए हैं और जो जहाँ तक सेब हमारा जो बहुल क्षेत्र है, वहाँ ज़्यादा लेबर जो है नेपाल से आती है। अब किस ढंग से सरकार इस पे विचार करेगी, ये देखने की बात है, क्योंकि नेपाल से जो है मज़दूरों को यहाँ आने की इजाज़त होनी चाहिए एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के तहत। इस बारे में भी जो है सरकार को विचार जो है करना चाहिए। अभी हमारी जो फसलें हैं, गेहूं की फसलें हैं, हमारी जो फ्लोरिकल्चर है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमने सरकार से निवेदन किया था कि जहाँ भी ओलावृष्टि हुई है, बारिश से नुकसान हुआ है, आपको आकलन करके जो है फौरी तौर पे किसानों और बागवानों को मदद जो है करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस दिशा में अभी तक जो है कोई भी सार्थक प्रयास अभी तक जो है नहीं हुआ है। उसी तरह से मैं समझता हूँ कि हमारी जो औद्योगिक गतिविधियाँ हैं उनको भी धीरे धीरे शुरू करने की ज़रूरत है। जैसे हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग है, क्योंकि एक तरफ से केंद्र सरकार इन उद्योगों को राहत देने की बात जो है कर रही है, तो उसके लिए भी मुझे लगता है कि सरकार को प्रयास करना चाहिए। लेकिन एक समस्या आने वाली है कि मज़दूर बहुत सारे यहाँ से पलायन कर गए हैं और मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी जो मज़दूर यहाँ से गए हैं वो वापस जो है आएंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से प्रदेश सरकार ने कई कदम उठाए हैं और कोशिश की है कि प्रदेशवासियों को जो है राहत प्रदान की जाए, लेकिन एचआरटीसी की जो बसें हैं, परिवहन की बसों को लेकर अभी कोई फैसला नहीं ले पाया। क्या लगता है प्रदेश सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है कोरोना वायरस के चलते? देखिए, चुनौती तो है, क्योंकि सरकार है तो निश्चित तौर पे सरकार को जो भी फैसला लेना है वो बहुत सोच समझ के लेना है। जैसे मैंने पहले कहा है कि सरकार को जो है बहुत सोच विचार करके जो है बसों को जो शुरू किया जाना है हिमाचल में, उसके लिए जो है सरकार को फैसला लेना चाहिए। सर, अभी आपने भी लेटर लिखा था मुख्यमंत्री के नाम के, क्या मांग की थी और क्या लगता है कि सरकार उन विपक्ष के उन मुद्दों पे काम कर रही है जो विपक्ष मुद्दे को उठा रही है?
देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम विपक्षी दल होने के नाते अपना दायित्व जो है निभा रहे हैं। जो हमारा धर्म है, जो हमारा कर्म है, उसे हम निभा रहे हैं। लेकिन बीच में कई बार इस तरह के बयान आते हैं, उससे हमको जो है निराशा होती है। हालांकि मैं इस विषय में चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बयान हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का बयान हो, मैं उनके बयानों पर टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं कोई वाद विवाद प्रतियोगिता शुरू नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी हम सब लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। जो हमारा दायित्व है वो हम कर रहे हैं, जो सरकार का दायित्व है सरकार पूरा करे। हमारे जो सुझाव हैं, उन सुझावों को जो है सरकार की निंदा नहीं समझा जाना चाहिए। सुझाव देने का हमको हक है, पार्टी के लोगों को हक है, प्रदेश के हर नागरिक को जो है हक है। उनको मानना और उन सुझावों पे अमल करना जो है ये सरकार को देखना। आपने सर सरकार